तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी से हटाने का जो जिम्मेवारी है वह अमित शाह अपने हाथ में ले लिया है। अमित शाह अपने हाथ में ले लिया है, इस तरीके से कह सकते हैं कि पहले अमित शाह 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को पूरी तरीके से कमजोर करना चाहते हैं और उसके बाद 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को कुर्सी से भी हटा देने का जो रणनीति है वह अमित शाह ने तैयार कर लिया है। और इसी वजह से जो है अमित शाह लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि अमित शाह का जो दौरा हो रहा है वो बस चुनावी के लिए हो रहा है, लेकिन अमित शाह का जो दौरा बिहार में लगातार हो रहा है वह एक रणनीति के तहत हो रहा है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगस्त 2022 में बीजेपी का साथ छोड़ा था, उसके कुछ दिन के बाद से ही बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को बिहार में कैसे कमजोर करना है इसकी पूरी रणनीति बना ली थी। और उसी रणनीति पर जो है अब अमित शाह जो है वह बिहार का जो जिम्मेवारी है, बिहार फतह करने का जो जिम्मेवारी है वह अपने हाथ में ले लिए हैं। क्या है बीजेपी का 2024 और 2025 का रणनीति, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल जब अगस्त 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वह बीजेपी का साथ छोड़कर अलग हुए थे, उसके कुछ ही दिन बाद जो है बीजेपी का दिल्ली में एक मीटिंग हुआ था और उस मीटिंग में जो है 2024 के चुनाव में बिहार में जो 40 सीट है उसमें से कम 36 सीट पर कैसे बीजेपी को चुनाव जीतना है इसकी जो रणनीति है उसको तैयार कर लिया गया था। और उसी रणनीति के तहत सितंबर 2022 में अमित शाह ने सीमांचल में 2 दिन रैली किया और उसके बाद सीमांचल का जो क्षेत्र है उसको साधने का कोशिश किया। इसके बाद 3 बार और अमित शाह बिहार आए और उस समय जो बिहार आए 3 बार और, जिसमें छपरा, बेतिया और पटना जैसे शहरों का दौरा किया। और उसके बाद भी फिर अमित शाह आए जहां पर अशोक जयंती के अवसर पर जो है अमित शाह का दौरा सासाराम में होना था, लेकिन दंगा भड़क जाने की वजह से धारा 144 लगने की वजह से अमित शाह का जो रैली था सासाराम में वो नहीं हो पाया। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से और यहाँ के प्रशासन की तरफ से लगातार ये कहा गया कि सासाराम में जो है धारा 144 नहीं लगाया गया था, लेकिन जब तक अमित शाह का जो कार्यक्रम था वो रद्द नहीं हुआ था तब तक ये खबरें थी कि वहां पर जो है धारा 144 लगाया हुआ था। और उसके बाद धारा 144 लगाने की वजह से जो है अमित शाह सासाराम में अपनी रैली को नहीं कर पाए। अमित शाह जब सासाराम जाने वाले थे तो वहां पर सम्राट अशोक की जयंती पर जो कार्यक्रम रखा था और उस कार्यक्रम के दौरान जो है अमित शाह सम्राट अशोक के उस शिलालेख का भी दौरा करने वाले थे जिस शिलालेख पर जो है वह मजार बना दिया गया है। इसके बाद सासाराम में दौरा नहीं हो पाने की वजह से अमित शाह जो है वो नवादा में रैली करते हैं और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोलते हैं और कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है वह फिर से जंगल राज की गोद में आकर बैठ गए हैं और बिहार को बर्बाद करने का जो प्लानिंग है, जो एक तरीका है, उसको तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर के रच लिया है। इसको लेकर के जो है काफी राजनीतिक बयानबाजी भी हुई, लेकिन अमित शाह जो है वो अपने रणनीति के तहत जो है वह पूरा बिहार दौरा कर रहे हैं। बिहार को फतह करने का जो जिम्मेवारी है उसके रास्ते पर चलना शुरू कर दिए हैं। और इसके दौरान जो है बीजेपी ने क्या रणनीति बनाया दिल्ली के मीटिंग में वो हम आपको बताते हैं। बीजेपी का जो सबसे पहला प्लान है 2024 में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को कमजोर करने का प्लान है और उसके बाद जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव 2024 के चुनाव में कमजोर हो जाएंगे तो 2025 के चुनाव में बिहार की गद्दी से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को हटाना बीजेपी के लिए काफी आसान हो जाएगा। इसके लिए बीजेपी ने जो तैयारी की है वो सबसे पहला तैयारी यही है कि नीतीश कुमार के बारे में, नीतीश कुमार का जो कमियां है, नीतीश कुमार का जो खामी है, जैसे आप कह लीजिए अफसरशाही नीतीश कुमार के राज में आकर के बढ़ गया, बेरोजगारी बिहार में काफी चरम पर है, रोजगार नहीं है बिहार में, इंडस्ट्री नहीं है, इसके अलावा बिहार का जो कानून व्यवस्था है और सबसे बड़ा जो नीतीश कुमार का कमी में अगर कोई गिना जा सकता है तो वो शराबबंदी है। तो ये जितना भी मुद्दा है इस सब मुद्दा को बूथ स्तर तक के एक एक जनता को जाकर के बताना है और हर एक गांव के पंचायत स्तर तक के बीजेपी नेता, बीजेपी कार्यकर्ता को इस बात का पार्टी की तरफ से जो है वो जिम्मेदारी दे दी गई है कि आपको नीतीश कुमार की जो कमियां हैं वो हर पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक जा करके लोगों को बताना है। इसके अलावा एक और रणनीति जो जातीय रणनीति, जातीय समीकरण जो है बिहार या फिर कई अन्य राज्य की ऐसी आप कह सकते हैं कि
कि वहाँ की जो चुनाव होता है वो जातीय राजनीति के आधार पर ही जो है वो घूमता फिरता रहता है। तो इसको लेकर के बिहार में जो है ओबीसी वोटर को साधना जो है एक बहुत बड़ा मायने रखता है, बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ओबीसी वोटर के बिना कोई भी पार्टी जो है वो बिहार की राजनीति में सफल नहीं हो सकता है, बिहार का चुनाव नहीं जीत सकता है। और उसको साधने के लिए जो है अमित शाह ने संजय जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर से हटा करके सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। और इसके अलावा जितने भी ओबीसी जाति के वोटर हैं उसको अपने पाले में लाने की, उसको साधने की लगातार कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और नरेंद्र मोदी का जो भी कल्याणकारी योजना है, जिससे लोगों का कल्याण हुआ है, जो फायदा हुआ है, ये फायदा भी जो है जा करके जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता है, उनको बूथ स्तर तक के लोगों को बताना है। और एक बात आप समझ लीजिए, बीजेपी जो भी आदेश देती है पार्टी का चुनाव के समय में, बीजेपी का आज जो इतना ज़्यादा अच्छा माहौल बिहार में हुआ या कहीं भी हुआ, जो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से अब जो बीजेपी का समय आ गया है, उसका वजह यह है कि बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ लेवल का ही कार्यकर्ता क्यों ना हो, वो काफी सक्रिय होकर के रहता है। लेकिन जितना सक्रिय होकर के बीजेपी का कार्यकर्ता रहता है, उतना सक्रिय कार्यकर्ता आपको किसी पार्टी का भी देखने को नहीं मिल सकता है। हो सकता है आप भी किसी पार्टी के हों, आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हो, लेकिन आप अपने आप में अपने अंदर ये सोच करके देखिए कि बीजेपी के कार्यकर्ता के इतना सक्रिय आपके पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं रहता होगा। और इस वजह से जो है बीजेपी ने एक रणनीति तैयार किया है और उस रणनीति को बूथ स्तर तक पहुंचाने का जो जिम्मेवारी है वो अपने पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ता और नेता को दे दिया है। इन सब के अलावा एक और रणनीति जो है बीजेपी का काफी अच्छा रणनीति साबित हो सकता है, उसमें यह है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को एक साथ होने की वजह से जो नाराज नेता हैं जदयू के या फिर राजद के, उसको भी बीजेपी जो है अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार से अलग होना बीजेपी के लिए काफी फायदा साबित हो सकता है। जो चिराग पासवान है, चिराग पासवान लगातार बीजेपी की तरफ जो है झुका हुआ है, हालांकि गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन इतना तो निश्चित है कि आने वाले समय में जिस तरीके से चिराग पासवान जो बोल रहे हैं और केंद्र सरकार की तरफ से चिराग पासवान को जो है वो Z+ की सुरक्षा भी दी गई है, तो इस वजह से जो है चिराग पासवान बीजेपी के साथ चले जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ जा सकते हैं। मुकेश सहनी की भी बहुत हद तक ये कही जा रही है कि वो भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि 2024 के चुनाव में जो है वह नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का क्या हश्र होने वाला है। अमित शाह ने जब खुद किसी एक राज्य का जो जिम्मेवारी लिया है, अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है कि अमित शाह जो है वो इस तरीके से रणनीति बनाते हैं कि अमित शाह का रणनीति को कमजोर करना या फिर समझना जल्दी किसी पार्टी के बस की बात नहीं है। बाकी जिस तरीके से अमित शाह बिहार दौरा कर रहे हैं और बिहार में जिस तरीके से आकर के लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ साथ पूरे लालू परिवार पर हमला कर रहे हैं, इस वजह से यही लगता है कि जो है अब अमित शाह जो है बिहार की राजनीति में जो है वह 2024 का जो चुनाव है उसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को निश्चित रूप से जो है वो कमज़ोर करने में सफल होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। बाकी 2024 के जो चुनाव का रिजल्ट होगा उसका बहुत असर जो है 2025 के चुनाव पर भी पड़ने वाला है। और इस पूरे मामले पर अब आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि अमित शाह का जो रणनीति है, जो दिल्ली की मीटिंग में बैठ करके तैयार किया गया, उस रणनीति में बीजेपी बिहार की राजनीतिक में किस हद तक सफल हो पाती है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।